वो कहते हैं कि तूफान से पहले सैलाब शांत हो जाता है और सैलाब शांत होकर तमाम सारे आसपास की ऊर्जाओं को इकट्ठा करता है ताकि जब तूफान आए तो बहुत ही भीषण आए, जब प्रलय आए तो सब कुछ तबाह करने वाला आए। कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब आज सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलकर आए। इतना शांति से सचिन पायलट ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। सचिन पायलट की प्रवृत्ति है कि या तो वो चुप ही रहते हैं और या फिर अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं। लेकिन आज सचिन पायलट बहुत ही डिप्लोमेटिक दिखे, बहुत ही बैलेंसवादी उन्होंने बयान दिया और उनके बयान से साफ साफ देखा गया कि कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ने या तो यह प्रयास किया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में दोस्ती करवाई जाए और या फिर कुछ ऐसा कहा है कि अगर आप दोनों यूं ही लड़ते रहे तो फिर कांग्रेस कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ऐसे में सचिन पायलट ने जो कहा वो वाकई बहुत डिप्लोमेटिक था। सबसे पहले सचिन पायलट ने अपनी बात को क्लियर करते हुए यह कहा कि संगठन और सत्ता को और आलाकमान को कहीं ना कहीं 2 साल जब बचे हैं चुनाव में तो उन्हें उन सारे लोगों की तरफ देखना चाहिए जिन्होंने कांग्रेस को लाने के लिए बहुत मेहनत की और उनका पार्टिसिपेशन तय करना चाहिए। लेकिन उसी के तुरंत बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि आलाकमान, मुख्यमंत्री जी, सत्ता, सब लोग ये तय कर रहे हैं कि कौन आएगा और उसको तय करने के जो पूरे मापदंड हैं उसमें अनुभव भी एक मापदंड है, परफॉर्मेंस भी एक मापदंड है। और इस तरीके से उन्होंने सब कुछ बैलेंस करते हुए जवाब दिया। आंख सबकी तब खटकी जब सचिन पायलट ने एक बात कही। सचिन पायलट ने यह कहा कि मीडिया वाले न जाने क्यों मेरा खेमा, इसका खेमा, उसका खेमा वाली बात कर रहे हैं जबकि कोई खेमेबाजी है ही नहीं। अब सचिन पायलट के मुंह से ऐसी बात बहुत अलग और बहुत हटकर लग रही थी क्योंकि वो हमेशा अपने स्टैंड पर क्लियर रहने वाले नेताओं में से एक है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मीडिया वालों को ये खेमेबाजी वाली बातें नहीं चलानी चाहिए, जबकि कौन किसके समर्थन में है, कौन किसके समर्थन में नहीं है, कितने खेमे हैं, ये शायद सबको पता है। लेकिन सचिन पायलट का ये बयान शायद बहुत ज़्यादा जो धूल उठी हुई है उस पर पानी मारने का एक प्रयास था और वो प्रयास ऐसा लग रहा था कि बड़ों के कहने पर छोटे कर रहे हैं। लेकिन अब वो प्रयास कितना पचेगा और कितना रहेगा ये वाकई आने वाला वक्त बताएगा। सुनाते हैं आपको कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी की मुलाकात के बाद तुरंत बाद क्या कहा और उसके बाद करते हैं इस पे विश्लेषण। कुछ विलंब जरूर हुआ लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं जरूरत है बदलाव करने की सरकार में, संगठन में, उसमें एआईसीसी और जो प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, वो बात कर उचित समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब 2 साल से कम का समय रहा है अगले चुनावों के लिए और हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत से वो चुनाव लड़ें, क्योंकि हमेशा राजस्थान में होता रहा है कि 5 साल सरकार कांग्रेस की रहती है, फिर 5 साल बाद भाजपा की आ जाती है। और इस बार बहुत मजबूती से हम चाहते हैं संगठन को तैयार करें, वर्कर्स को मान सम्मान मिले, सबका पार्टिसिपेशन हो, सबकी भागीदारी हो, संतुलन हो, राज्य के अलग अलग हिस्सों का, सामाजिक जो हमारे तबके अलग अलग, उन सबको साथ लेकर चलें और ये परिपाटी तोड़ने का काम हम लोग करें। 23 के चुनाव के लिए अभी से हमें काम करना पड़ेगा और मैं समझता हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव भी 24 में होंगे तो राजस्थान में सरकार रिपीट करना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि सरकार और संगठन अगर मजबूती से काम करेंगे तो अवश्य हम कर पाएंगे। ऐसा ये जो आप लोग मीडिया में बहुत लंबे समय से चल रहा है, ये फलां का ग्रुप है, ये मेरा है, ये तेरा है, हम सब कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत के आए थे, तो ये तेरा मेरा का समय है नहीं, सब मिलकर चल रहे हैं। और जैसे मैंने कहा क्योंकि कुछ वैकेंसीज हैं प्रदेश की सरकार में, उसको भरना है और कुछ बैलेंस है उसको भी हमें सेट करना है, तो इसमें कोई तेरे मेरे की बात ही नहीं है। इसमें जो देखो अनुभव, एक्सपीरियंस, क्रेडिबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीजनल बैलेंस, कास्ट कॉम्बिनेशन, सबको संदर्भ में रखकर पार्टी अगला निर्णय लेगी। जैसा मैंने कहा मुझे विश्वास है, सोनिया जी से आज लंबी बात हुई, अच्छी बात हुई और मुझे लगता है कि वो सारे इश्यूज को समझ रही हैं, सारे फीडबैक उनके पास जा रहा है और उचित समय पर सही निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान में लागू होने जा रहा है, देखिए प्रभार भी दिए गए हैं क्या? इसका निर्णय भी पार्टी एआईसीसी करेगी और अजय माकन जी इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। जैसा मैंने कहा वो अजय माकन जी बोल चुके हैं कि जो वैकेंसीज हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं और हमने देखा है जिन कार्यकर्ताओं ने 5 साल बीजेपी के शासन में धरने दिए, पदयात्राएं करी, भूख हड़ताल करी, लाटाया,
उन सब लोगों को मुझे लगता है कि सही पहचान देकर, मान सम्मान देकर अगर हम आगे रखकर काम करेंगे तो अच्छे परिणाम हमारे। जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें जो बाई इलेक्शंस में चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे राजस्थान हो, बीजेपी लगातार पिछड़ रही है क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगार त्राई कर रहे हैं, किसान आज आंदोलन पर बैठे हुए हैं और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। केंद्र की सरकार और भाजपा ने ठान लिया है कि जनता हमारी जेब में है, वोट हमारे पास है। वो ध्रुवीकरण कर भाषण देकर लोगों को उत्तेजित कर वोट लेने की सोचते हैं, लेकिन काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती है। पूरे देश में आज भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ही वो विकल्प है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी भाजपा को चुनौती दे सकती है तो सिर्फ कांग्रेस दे सकती है। इसलिए हम सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी, जनता तक जाना पड़ेगा और उसकी शुरुआत बाई इलेक्शंस में हुई है। आगे 5 राज्यों के चुनाव है, वहां पे हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे और लगातार आप देखिएगा कि भाजपा का ग्राफ गिरता जाएगा और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल आगे बढ़ेंगे। तो सुना आपने सचिन पायलट का ये बयान दिल्ली में दिया गया था और दिल्ली की मिट्टी पर सोनिया गांधी के घर के बाहर उनसे मिलने के बाद जो ये बयान दिया गया है, उस बयान में साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक हो रहे हैं। लेकिन इस डिप्लोमेटिज्म को अगर स्टडी किया जाए, इस बैलेंसवादी एटीट्यूड को समझा जाए, तो यह देखा जा सकता है कि आलाकमान की बहुत इज्जत करने वाले सचिन पायलट शायद उस इज्जत अफजाई में ऐसा सब कुछ कह गए, या फिर इसे ऐसा भी देखा जा सकता है कि यह तूफान से पहले की आने वाली शांति है। अब देखना होगा कि इन दोनों में से यह क्या चीज है। राजस्थान संवाद पर ऐसे ही तमाम सारे विश्लेषण आप देखते रहिए। राजस्थान संवाद हमेशा आपके लिए राजस्थान की हर खबर बारीकी से लेकर आता रहेगा। धन्यवाद। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।